हाँ बच्चों, हमारे 2 लेसन हो गए 9 और 10 लिटरेचर में। आज हम लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। उसका नाम है रहीम के दोहे। क्या नाम है? रहीम के दोहे। रहीम जी ने हमारे व्यक्ति के वास्तविक जीवन के बारे में बताया है कि व्यक्ति प्रेम, त्याग और परिस्थितियां कैसी भी हों, उन परिस्थितियों में कैसे सहज रह सकता है। इसके बारे में उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से बताया है और किस तरह से व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की परिस्थिति आती है और उन परिस्थितियों में कौन आपका साथ देता है, और जो आपका सही अच्छे से साथ देता है उन पर विकट परिस्थितियों में, विपत्तियों में, वही आपका सच्चा मित्र होता है। अब इसमें हम एक एक दोहे को समझेंगे। इस पाठ में एक एक दोहे को समझेंगे। पहले पहला दोहा, इसको पहले पढ़ते हैं, देखो आराम से। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। कही मतलब कहे, संपत्ति धन दौलत, सगे यानी अपने, कहते नहीं है सगे संबंधी, तो वो अपने। बनत बहुत बहु रीत, बनत यानी बनते हैं, रीत यानी तरीके से, और विपत्ति यानी संकट, कसौटी जे कसे में साथ देते हैं, जो खरे उतरते हैं विपत्ति में, और तेई साचे वे ही, साचे यानी सच्चे, मीत यानी मित्र है। तो देखो रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि वही सच्चे मित्र हैं जो विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं, और जब हमारे पास धन दौलत है और हमारे पास सुख सुविधा है, उस समय तो हमारे पास बहुत तरीके से बहुत सारे हितैषी पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। लेकिन जो सच्चे मित्र हैं उनका पता विपत्ति के समय ही लगता है, और जो विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं। अगर हमको इसकी व्याख्या करनी हो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग। तो उसमें लिखेंगे उपयुक्त कविता, कविता नहीं, उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई हैं, जो रहीम के दोहे हैं। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में, बस ये वाली चीज़ उसमें आनी चाहिए, ऐसा नहीं एज इट इज़ जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा लिखना है, या बुक में लिखा है वैसा लिखना है। ये 2 चीज़ें इसमें आनी चाहिए कि कौन सी पाठ्य पुस्तक से और किसके दोहे या साखी जो भी हैं वो उसमें आनी चाहिए। व्याख्या कैसे करेंगे इसी को? अब ऐसे लिखना है कि रहीम जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ होती है तो क्या होते हैं, बहुत से लोग बहुत तरीके से हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अर्थ पूछेंगे तो आपको सिंपल सा अर्थ लिख देना है, जो मैंने पहले बताया। दूसरा दोहा, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ित छो। जाल जिसमें किसी को फंसाया जाता है, जल पानी, जात यानी जाता है, बही यानी बहना, तजी यानी छोड़कर, मीनन यानी मछलियों, मोह सबको पता होगा। मोह का मतलब लगाव होता है ना, किसी चीज़ से मोह हो जाना, लगाव हो जाना। और मछली यानी मछली, सबको ही पता होगा। नीर, फिर से नीर पानी, तव यानी तब, और नए साथ में होगा तब भी। छाड़ित यानी छोड़ती, और छो मतलब प्रेम। तो इस देखो दोहे के माध्यम से अब कवि जो रहीम जी हैं वो क्या बता रहे हैं हमको, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। रहीम कहते हैं कि जल में मछली के फंसते ही पानी, जाल में, देखो मछली का मोह पानी कब तक करता है? जब तक वो पानी में तैरती है। लेकिन जैसे ही मछली जाल में फंस जाती है
तो वो उसका मोह छोड़ देता है पानी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब तो ये जाल में फंस गई है और ये इसका अंत निश्चित है, इसलिए फिर उसका वो मोह छोड़ देता है। लेकिन जो मछली है वो प्रेम को त्याग नहीं पाती और वही प्रेम उसके क्या ले लेती है? प्राण ले लेती है। देखो रहीम जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी तो उसका मोह छोड़ के आगे बढ़ जाता है। पानी तो क्या है? बहता पानी है। वो उसने देख लिया मछली जाल में फंस गई और वो आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी पानी के प्रति मछली अपना मोह नहीं छोड़ पाती और वो क्या हो जाता है? यही जो ये मोह है पानी के प्रति उसका, वही उसके प्राण ले लेता है। तो ये क्या है कि आप देखो, अब इसको दूसरे तरीके से, जाल में मछली के फंसते ही जल उसका मोह छोड़ देता है और मछली जल के बिना जीवित नहीं रह पाती है। इस तरह से आप व्याख्या तो आई गई है, पहले बस जो फर्स्ट में बताया था वो प्रसंग में लिखना है और जो ये अर्थ है ये व्याख्या में लिख देना है। अब हम इसका थर्ड वाला पढ़ेंगे। देखो बहुत अच्छा सा है, ये त्याग और उसके ऊपर है, दूसरों की परसेवा के ऊपर है, किस तरह से दया भाव के ऊपर है ये दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं, वो तो हमें देखना जरूरी है। तरुवर यानी वृक्ष, तरुवर यानी वृक्ष या पेड़। उसके बाद नहीं यानी नहीं, खात यानी खाते, सरवर यानी सरोवर, सरवर यानी सरोवर, पियत यानी पीते हैं, अगर इसके साथ न लगा दे। पान यानी पानी, कही यानी कहना, कही यानी कहा, हित यानी के लिए, संपत्ति धन दौलत, वो पहले भी मैं पिछले वाले उसमें, सच्चाई यानी एकत्र करना, सुजान यानी सज्जन या ज्ञानी। अब देखो तरवर फल नहीं खाते हैं, कोई भी पेड़ अपना फल नहीं खाता, बल्कि उसके ऊपर फल आते हैं और खाते कौन है? दूसरे, यानी वो अपने फलों से किसकी भूख मिटाता है? दूसरों की भूख मिटाता है। और सरवर, सरवर यानी क्या बताया था मैंने? सरोवर, कोई भी सरोवर, नदी तालाब कुआं, कोई भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, बल्कि कौन पीते हैं? दूसरे उसका पानी पीते हैं। और वैसे ही जो ज्ञानी लोग होते हैं, यानी सज्जन और विद्वान लोग, यानी ज्ञानी लोग अपने धन को संचय यानी अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखते, वो क्या करते हैं? दूसरों को बांटते हैं, बल्कि दूसरों की भलाई में उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। थोते बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। थोते यानी खोखले, कहते नहीं है थोता चने बाजे गना, है ना? तो मतलब जो जिस पूरा चना अंदर से खोखला हो जाता है तब उस आवाज़ ज़्यादा करता है, लेकिन जब वो अंदर से भरा होता है तो आवाज़ कम होती है। वैसे ही थोता यानी खोखला, थोता मतलब खोखला या बेकार। बादर यानी बादल, क्वार का तो महीना होता है अश्विनी माह। ज्यों यानी जैसे, गहरात यानी गड़गड़ाते हैं ना, गरजते हैं, कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वही यहाँ लगेगी अभी देखना। धनी यानी जिसके पास धन है, निर्धन गरीब, भय यानी हो जाना, पाछिल यानी पिछली बात तो आपको पता ही है। यानी रहीम कहते हैं कि अश्विन माह में आकाश में घने जो बादल छाते हैं वो क्या सिर्फ गरजते हैं, उनकी गरज खोखली होती है, वो बरसते नहीं, वो क्या करते हैं? गड़ 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 आवाज़ करते हैं, क्योंकि उनसे बारिश नहीं होती। उसी प्रकार पूर्व में धनी रहे, यानी पूर्व यानी पहले, अपने पिछले समय में जो
धनी पुरुष रहे हैं और जो अब क्या हो चुके हैं, निर्धन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, निर्धन हो चुके हैं। और उनके द्वारा वो क्या करते हैं, बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि वो अपने पिछले समय की बातें करते रहते हैं। क्योंकि आज के समय में उसकी उपयोगिता, मतलब जो आज के समय में आपकी उपयोगिता है, आपको उसी के बारे में, आज के समय के बारे में ही बात करनी चाहिए। पिछली बातों को नहीं दोहराना चाहिए। जो पिछली बातें करते हैं वो भी बेकार है, क्योंकि वर्तमान में, इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में ही जीना चाहिए और वर्तमान को देख के आगे बढ़ना चाहिए। बीती बातों को ही अगर आप याद करते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अब है आपका आखिरी दोहा। नहीं बच्चे, 4 ही है आपके, है पर इसमें क्यों नहीं आ रहा, एक सेकंड, आ गया बच्चों। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। देखो, रीत यानी ढंग, तरीका, शीत यानी ठंड, कहते नहीं है बहुत शीत पड़ रही है तो ठंड, घाम यानी धूप, घाम सेको, धूप सेक रहे हैं, घाम सेक रहे हैं। जब आप नॉर्थ में चले जाओगे ना तो ऐसे बोल रहे घाम में बैठे हैं, मतलब धूप में बैठे हैं। ओ यानी और, मेह मतलब बादल, सही मतलब, सही मतलब सहना, त्यों मतलब वैसे, और ये दे मतलब शरीर। तो रहीम कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी गर्मी बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है, क्योंकि धरती को तो सब कुछ झेला। कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, धरती सारे मौसमों को, सारी मौसम की तकलीफ़ों को बहुत आसानी के साथ सह लेती है। वो किसी तरह का कोई विरोध नहीं करती। वैसे ही हमारे शरीर में क्या होनी चाहिए, ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि मनुष्य के शरीर में भी इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि वो कोई भी परिवर्तन आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परिस्थितियाँ आए, उनको आराम से झेल ले और उनको सहज तरीके से झेलते हुए आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से इन दोहों के माध्यम से जो रहीम जी है उन्होंने हमें हमारी परिस्थितियों से निकलने के बारे में बताया। जो हम विपरीत परिस्थितियाँ आए उससे भी हमें आसानी से निकल जाना चाहिए। किसी चीज़ का ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से ज़्यादा मोह रख लेंगे तो फिर आपको वो क्या देगा, तकलीफ़ ही देगा। वो मछली वाला उन्होंने दोहा दिया है, उसमें यही बताया। और एक मित्र के बारे में बताया कि सच्चे मित्र कौन होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। और व्यक्ति को है ना ऐसे बोल बोल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। क्योंकि है ना बोलने से थोड़ी ना पता चलता है, जब आप किसी के लिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दूसरों की सेवा या परोपकार करना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं आपको इसका वीडियो का लिंक और PDF भेजूंगी जो आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।